प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस में आकर कमेंट करते हैं और हमसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ भाई बहनों का एक सवाल था कि उन्होंने सपने में सांप देखा है, उसका अर्थ क्या है। कई बार बहुत सारे लोग हमसे जब बात करते हैं तो भी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि ब्रदर, हमने सपने में सांप को देखा है, हमने सांप को अपने ऊपर आते हुए देखा है, या हमने अपने घर के अंदर सांप देखा है, या इस प्रकार से और भी कई प्रकार से सपना देखते हैं जिससे वो घबरा जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आप हमें बताइए सपने का अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब समझा जाए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी सपनों में सांप देखते हैं, या कभी शेर देख रहे हैं, या कभी आप अपने आप को मरते हुए देख रहे हैं, या फिर कभी आप अपने आप को नरक में देख रहे हैं, कभी स्वर्ग में देख रहे हैं, तो इन सारे सपनों का अर्थ क्या है। क्या ये जो सपना आप देख रहे हैं ये सच में परमेश्वर आपको दिखाते हैं, या फिर इसके पीछे का कोई और ही कारण है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझने के लिए बताने वाला हूं कुछ बातें, क्योंकि इन बातों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो सपना देखा है उसका सही मीनिंग क्या है। फिर आपको किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बाइबल के वचनों के द्वारा समझ पाएंगे कि जो सपना आपने देखा है उसमें परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या है, या फिर वो ऐसे ही आपके बुद्धि के अनुसार आ रहा है, आपके सोच विचार के अनुसार आ रहा है। तो बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इन बातों को समझने में आसानी मिले। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों का मेरे पास कॉल भी आया, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया और मुझसे जब पूछा कि ब्रदर हमने पिछले रात में हमने एक सपना देखा है, कुछ समय से हम एक सपना देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर सांप अटैक कर रहा है, अजगर अटैक कर रहा है, या और भी कोई सांप हम पे अटैक कर रहा है। हम कहीं जा रहे हैं तो वो सांप हमें बार बार घेर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ब्रदर हमने सपने में ये देखा है कि हम बहुत बड़े एक भीड़ में हैं और वो सारी की सारी भीड़ नरक की ओर जा रही है, हमने उनको नरक में गिरते हुए देखा है, क्या वो सच में नरक में जा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे सपने का जो अर्थ है कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा। देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सांप का सपने में देखना उसका आत्मिक अर्थ क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि सांप जो है, बाइबल में सांप को शैतान के रूप में दर्शाया गया है ना। जब आदम और हव्वा को शैतान ने बहकाया तो उसने सांप का इस्तेमाल किया, सांप के अंदर होकर उसने आदम और हव्वा से बात वहाँ पर उसने हव्वा से किया, आदम के साथ नहीं, परंतु हव्वा के साथ उसने बात किया सांप के रूप में आकर। और बाइबल हमें बताती है शैतान को कई बार परमेश्वर के वचन में अजगर कहा गया है, बड़ा सांप कहा गया है। इस तरह से सांप को शैतान के रूप में दर्शाया गया है बाइबल के अंदर। तो अक्सर बहुत सारे लोग जब सपने में कोई भी सांप देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये शैतान ही है जो हमें सांप के रूप में दिखाई दे रहा है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको समझना होगा कि बाइबल में शैतान को भी सांप कहा गया है। लेकिन आप जो भी सपना देखते हैं, हर एक सपना परमेश्वर आपको दिखा रहा है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कई बार बहुत सारे लोग सपना इसलिए देखते हैं, कई बार आप दिन में जो काम करते हैं या कुछ सोच विचार कर रहे हैं, या किसी चीज़ को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाइबल में पढ़ रहे हैं, या बाइबल में जब आपने शैतान के बारे में पढ़ा, अपने मन में लगाया कि शैतान सांप बना था। इस तरह से कई बार आप जो चीज़ें सोचते हैं आपके माइंड में होता है, आपके कॉन्शियस माइंड में रहता है, आपके जो याद रखने की जो आपकी कैपेसिटी दिमाग के अंदर होती है उसके अंदर वो बना रहता है। फिर जब आप सोते हैं तो कई बार उसमें चलने वाली बातें आपको सपने के रूप में भी दिखाई देती हैं। लेकिन इसका यह नहीं है कि परमेश्वर कभी भी आपको सपना नहीं देखते या दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो दर्शन या सपना जो आप देखते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, परंतु वो आपके खुद का ही एक विचार है जो आपके अंदर आ रहा है। और अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं क्या है। अगर आपने सपने में सांप देखा है तो क्या करना चाहिए, आपको उसका अर्थ पूछने के लिए इधर उधर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैंने सपने में ये देखा है, मुझे पता नहीं लग रहा क्या है। आप 10 लोगों को पूछेंगे, 10 पास्टर को पूछेंगे, और 10 के 10 पास्टर आप देखेंगे कि आपको अलग अलग बातें बोलेंगे। अगर कोई बोलेगा कि वो सांप, अच्छा आपने सांप देखा है, तो आप समझ जाओ कि शैतान आप पे अटैक कर रहा है। फिर अगर किसी और से पूछोगे, किसी और पास्टर से, वो बोलेंगे अच्छा आपने सांप देखा है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर आपके साथ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सांप तो हारा हुआ है। इस तरह से सबका अपना अपना विचार वहां पर डाल देंगे, लेकिन रियल मीनिंग क्या है उसका वो किसी को नहीं पता होगा। सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होगा जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किया गया होगा सपनों का अर्थ बताने के लिए। इसीलिए मैं जब भी मेरे पास कोई ये कॉल करता है कि ब्रदर हमने सपने में ये देखा है, हमने वो देखा, तो मैं उनको सीधे ही एक जवाब देता हूं, देखो सपने का अर्थ बताने का वरदान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी सपने में चाहे सांप दिखे, शेर दिखे, कुछ भी दिखे, आपको आपके मन में हलचल हो रही कि अब मैं क्या करूं, मुझे इसका
मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आपको करना क्या है, उसका मतलब जानने से पहले आपको क्या करना वो समझिए। सबसे पहले आपको प्रार्थना में बैठना है। जब भी आप इस सपने को देखते हैं, आप सुबह उठकर या रात में उठकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए, परमेश्वर ये चीज़ मैंने सपने में देखा है, मुझे नहीं मालूम है क्या है, मुझे आप बताइएगा। अगर आपकी ओर से है तो इसका जो मीनिंग है वो मुझे आप समझाइएगा। अगर आपकी ओर से नहीं है तो ये सपना मेरे जीवन से हट जाए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इस तरह से प्रभु के हाथों में सौंपकर प्रार्थना करना है। तो ये तरीका है। आप बार बार सपना देख लेते हैं, फिर आप सोचते रहे ये तो परमेश्वर की ओर से। और दूसरी चीज, बाइबल पढ़िए आप। शैतान को बाइबल में सांप के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए आज बहुत सारे विश्वासियों को हर एक सांप के अंदर शैतान नजर आता है। आज अगर कोई सांप जमीन पर रेंगता हुआ जाएगा, लोगों कह रहे ये तो शैतान है। वो शैतान नहीं है, शैतान ने उसको इस्तेमाल किया है, इसीलिए उसके सांप के रूप में दर्शाया गया है। बट दुनिया में आज जितने भी सांप है, क्या वो शैतान है? नहीं मेरे प्रिय, वो एक जानवर है, उसे परमेश्वर ने ही बनाया है। वो एक तरीके से रेंगने वाला जानवर है, जिसे परमेश्वर ने इस तरह से बनाया, उसको श्राप भी दिया कि तू रेंगेगा, लेकिन वो शैतान नहीं है। शैतान जिस सांप में था, उसका तो शायद वो सांप मर भी गया होगा, पता नहीं कि क्या हुआ होगा उसके साथ, लेकिन उसको दर्शाया सांप के रूप में गया है। तो दुनिया का हर सांप शैतान नहीं होता है ना, इसलिए बहुत जरूरी है समझने के लिए। उसका रूप हम देख सकते हैं शैतान का, कि सांप को दर्शाया गया, सांप ने इस प्रकार से किया है, और सांप को ही दिखाकर समझाया गया ताकि आप समझ सको। तो सपने में सांप देखने का अर्थ ये नहीं है कि शैतान आप पे अटैक कर रहा है। हाँ, ये जरूर है, कई बार शैतान सांप के रूप में आपको दर्शन में आकर डराता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि प्रभु, अगर शैतान मुझे घबरा रहा है, डरा रहा है, तो आप मुझे सामर्थ दीजिए ताकि मैं उससे अपने आप को रक्षा कर सकूं और मैं उसका सामना कर सकूं। और जब भी आपको शैतान का सपना या सांप का सपना आता है, आपको प्रार्थना करें, डांटे शैतान को कि यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल जा, मैं यीशु मसीह के वचन में चलने वाला हूं या चलने वाली हूं, तेरा मेरे जीवन में कोई काम नहीं। अधिकार के साथ डांटे शैतान को, प्रार्थना करके कि अब मुझे दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा तू मुझे परेशान नहीं कर सकता, तो निकल मेरे जीवन से। आप देखेंगे दोबारा से वो सपना आपके जीवन में आना बंद हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा सपना जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि आपने कहीं पहाड़ पर अपने आप को देखा या आपने क्रूज पर अपने आप को देखा, कुछ भी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से दर्शन देखते हैं कि मैं बड़ा प्रचार कर रहा हूँ, बहुत बड़ी भीड़ है, वो सारी भीड़ गड्ढे में जा रही है या वो स्वर्ग में उठाई जा रही है, इस तरह से देखते हैं, सोचते हैं उसका मीनिंग क्या है। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के हाथों में उन बातों को समर्पण कीजिए। प्रभु, आप मुझे इसका मीनिंग बताइए, इसका अर्थ क्या है, और उस विषय को अपने प्रार्थना में शामिल करिए। तो इस तरीके से आप प्रार्थना का अर्थ समझ सकते हैं, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर समझाएंगे। लेकिन सपने का कोई भी देखने के बाद हर सपना परमेश्वर की ओर से है या हर सपना शैतान आपको दिखा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपके जो सोच विचार है, जो कुछ आप करते हैं, सोचते हैं, वो भी कई बार आपके सपने में आ जाता है, आपके दिनचर्या का काम भी सपने में आ जाता है। तो हर चीज़ को बिब्लिकली लेकर कि हाँ मैंने रात को सपना देखा, ये सच में ऐसा परमेश्वर दिखा रहा है, ऐसा सोचना बंद करिए। बाइबल पढ़िए, बाइबल के अनुसार आप जांचिए जो आपने सपना देखा, क्या वो बिब्लिकली है, क्या बाइबल में ऐसी कोई घटना है, क्या बाइबल में इस तरह से कभी शैतान कुछ करता है या परमेश्वर इस तरह से कुछ दर्शन देते हैं। तो इन सब बातों को कैसे आप पता लगाएंगे? बाइबल पढ़कर। तो जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप इन सपनों के चक्कर से बाहर नहीं आ पाएंगे। सपना और दर्शन, इन दोनों में अंतर है। तो सपने से और दर्शन को जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि अब आपको समझ में आया। अगर आपको सांप दिखता है, सपने में कुछ और दिखता है, तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ना ही उसके पीछे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु में बढ़ते रहे और उसके आगमन के लिए तैयार है। अब आने वाले दिनों में अगर कोई सपना आता है तो प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रार्थना ज़रूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।